सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शमसईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। आज मैं आपके सामने जो खबर पेश करने जा रहा हूं, आपके समक्ष जो वीडियो रखने जा रहा हूं, वो आपको देखेगी तो हिंदुस्तान के जो दिन ब दिन कमज़ोर होती जमहूरियत और डेमोक्रेटिक गिराफ जो गिर रहा है, ग्लोबली तौर पर भी गिर रहा है। आपने देखा होगा इंडेक्स में, डेमोक्रेटिक ग्लोबल इंडेक्स में हिंदुस्तान किस कदर पिछड़ता जा रहा है, उसकी जीती जागती तस्वीर है। किस कदर सत्ताधारी पार्टियां इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और भगवाधारी और जो संघ विचारधारा के जो लोग हैं, जो एक तरह से उत्पाद फैलाना तथाकथित और फर्जी हिंदू हैं, वो किस तरह से देश में उत्पाद फैलाना चाहते हैं। आप देखिए और खुद अंदाजा कीजिए कि किस तरह से देश को बर्बाद करने की जो एक तरह से ठान रखी है। और हिंदू मुस्लिम भाईचारा और आपसी गंगा जमनी जो तहजीब है, उसके दुश्मन ये लोग बने हुए हैं। और ये किस कदर से इन्होंने ठेकेदारी उठा रखी है कि राष्ट्रवाद के नाम पर और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर और अन्य जो इश्यूज हैं, उनको हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर कर उन पर किस तरह से ये लोग उत्पात मचा रहे हैं। एक महिला है, एक युवती है, उनका वीडियो निकलकर सामने आ रहा है। आप देखिए को किस तरह से एक विशेष समुदाय के माइनॉरिटीज के खिलाफ सीधे तौर पर मारने और काटने की बातें कर रही है। सीधे तौर पर वो प्रशासन पर इल्जाम लगा रही है कि अगर आप लोग जो है इसमें समक्ष नहीं है, जो वहां पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे हर्ष जी, उनकी जो हत्या हो गई थी, जिसको हिंदू मुस्लिम वाद विवाद शुरू हुआ था कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में, वो एक अलग इशू है जो हमने आपको पहले भी दिखाया था। लेकिन उस सब से ये लोग आगे बढ़कर किस तरह से जो उत्पाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए। ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಏನು ಹಿಜಾಬ್ಮಯ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಏನಾರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಹಿಜಾಬನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀರಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿವಾಜಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಇಂಚ್ ಇಂಚ ಕಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸೈತಿ, ಖುಷಿ ಅನ್ಸೈತಿ. ಬರೀ ನೀವು ಬಂಧನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ತಾನು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ 6 ದಿನ ಹಿಜಾಬಲ್ಲ तो वीडियो आपने देख लिया होगा और खुद समझ लिया होगा। हालांकि वो उनकी वहाँ की पर्सनल भाषा जो है कन्नड़ जो भाषा है, कर्नाटका की जो भाषा है उसमें है। हम आपको बता देते हैं, वो साफ तौर पर उसमें दिखाई दे रही है कि हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं, अगर आप पानी मांगोगे तो जूस मिलेगा, जूस मांगोगे तो दूध मिलेगा, और दूध नहीं अगर आपको ज़रूरत है तो उसके बदले में आपको दही मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरे हिंदुस्तान में हिजाब पहना जाए तो उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। और अगर प्रशासन फिर उन्होंने उसको टारगेट बनाया कि जो वहाँ पर जो एक आरएसएस के जो तंजीम है और उसके अंतर्गत जो तंजीम है, उनके कार्यकर्ता की जो हत्या हो गई थी, कि जो वो लोग जिन लोगों को आपने पकड़ा है उनसे हमें खुशी है, लेकिन अगर बाकी लोगों को आप पकड़ने में जो असमर्थ हैं, एक तरह से प्रशासन पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं। हम आपको उस वीडियो में जो आपका ट्रांसलेशन है वो भी दिखाया है इंग्लिश, लेकिन अगर वो असमर्थ है तो आप हमें इजाज़त दे दीजिए। और अगर आप लोग एक चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हिजाब पहने और पूरा हिंदुस्तान जो है पर्दे में नजर आए, तो हम आपको शिवाजी की तलवार से काट काट कर पीस में तब्दील कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। किस तरह से इनके अंदर क्रूरता और जो है कट्टरता भर गई है, किस तरह से ये युवती जो एक यंग है, जिसको अपने फ्यूचर के बारे में ये सोचना चाहिए कि मेरा फ्यूचर कैसे अच्छा बने और देश कैसे, ये लोग जो यूथ होता है वो देश का फ्यूचर होता है, वो देश के बारे में सोचता है, अपने कैरियर के बारे में सोचता है। लेकिन मौजूदा दौर की स्थिति ये बना दी है कि रात दिन हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा कर कर के हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम एंगल से देखा जा रहा है। आप और एक और वीडियो है वो भी हम आपको बता देते हैं कि वो लोग किस तरह से सीधे तौर पर मारने और काटने की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का, जबकि हिंदू जो लोग हैं वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे, हिंदू भाई इनके बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन ये दिन रात जहर फैला रहे हैं। आप देखिए, हम आपको वीडियो दिखाते हैं और बता दें उसके बारे में कि वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो हिंदू अगर मरेगा, हिंदुओं का एक आदमी 10 लोगों को लेकर 10 विशेष समुदाय के लोगों को मार के मरेगा।
आप देखिए किस तरह से सीधे तौर पर इनको जो मारने और काटने की बात की जा रही है, किस तरह से मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। आप ये वीडियो भी देख लीजिए, कर्नाटका की ही भाषा में है, मीनिंग हमने आपको बता दिया है। वीडियो देखिए, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हम आपके साथ पेश करने जा रहे हैं। आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, ये वीडियो देखिए। ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗನ ಕೊಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಒಂದು ತಲೆಗೆ 10 ತಲೆ ತರದೆ हिंदू समाजनु बिड़ला स्वामी। वीडियो देख लिया और अंदाजा कर लिया कि किस तरह से ये लोग सीधे तौर पर मारने, 10 सर काटने और जो है मुसलमानों को टुकड़ों में काटने और पीटने की बातें कह रहे हैं। आप खूब जानते हैं दोस्तों कि ये सब सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टियां जो कर्नाटक में बोहेमिया की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है और बीजेपी शासित जो राज्य है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो ये चुप्पी साधी हुई है, किस तरह से इस सब चुप्पी का नतीजा है कि यह बात यहां तक आ पहुंची है और किस तरह से ये लोग सीधे तौर पर मारने और काटने की बात पर उतारू हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं हद तक प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाता है और जो वहाँ की सरकारें हैं, बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र शासित है, राज्य शासित है, उस पर सवाल उठाता है कि उनकी चुप्पी ने इस हद तक नौबत पहुंचा दी है कि वहाँ पर शिमोगा में किस तरह का तांडव मचाया गया। मुसलमानों घरों को, मुसलमानों के गाड़ियों को, मुसलमानों के जो दुकानों को और सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, घरों पर पत्थरबाजी हुई। अब आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिस कार्यकर्ता की हत्या की गई, उसकी बहन हाथ जोड़कर सीधे तौर पर यह निवेदन कर रही है कि जो है हिंदू मुस्लिम में मत बटिए और पूरी तरह से वो साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम को किस तरह से एक साथ रहने की, एक साथ एकजुट होने की अपील कर रही है। जिस कार्यकर्ता के नाम पर ये लोग दंगा फैला रहे हैं और जिस कार्यकर्ता के नाम पर ये लोग जो आपसी भाईचारा को खत्म करने की, सौहार्द को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उस बहन का क्या पैगाम है। उसने भागलपुर में जो बिहार में जो राइट हुए थे, वहाँ के इमाम का जो बेटा उसमें मारा गया था, उस इमाम ने जिस तरह से अमन शांति की अपील की थी, उसकी याद ताज़ा कर दी है। उस मस्जिद के इमाम की इस बहन ने याद ताज़ा कर दी है। आप ये वीडियो देख लीजिए। ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ್ಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮುಸ್ಲಿಂಗೂ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಹಿಂದೂರ್ಗೂ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಿ ಹೊರತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿಪ್ಪ। वीडियो आपने देख लिया दोस्तों, हम आपको इसका ट्रांसलेशन बता देते हैं। एक ये फेसबुक यूजर हैं, ये लिखते हैं कि कर्नाटक में बजरंग दल से जुड़े जिस हर्षा हिंदू, आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि जो आरएसएस के अंतर्गत जो तंजीमें हैं, बजरंग दल जो आरएसएस के अंतर्गत काम करती है, उसका जो कार्य करता था हर्ष हिंदू, उनकी जो हत्या हो गई थी, उस हत्या का समर्थन हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन उस हत्या को आधार बनाकर उसके नाम पर तांडव फैलाना, उसके नाम पर एक दूसरे को काटने और मारने की बात करना, ये कहीं हद तक जायज़ नहीं लगता है और आप भी इसको जायज़ नहीं मानेंगे और प्रशासन भी इसकी, हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर इसको जो है इजाज़त नहीं देता है। ये लिखते हैं कि हर्षा हिंदू की हत्या हुई है। उसकी बहन ने अपने बयान में कहा है कि हिंदुत्व की राजनीति में फंसकर मेरे भाई का यह हाल हुआ। मेरे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से अपील है, धर्म की राजनीति में ना फंसे, अपने माँ बाप की अच्छी औलाद बने। आप देखिए दोस्तों, जिस भाई के नाम पर, इनके भाई के नाम पर पूरे देश में तांडव फैलाने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश में जो है मारने और काटने की बात की जा रही है, विशेष समुदाय को, माइनॉरिटी को और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को मारने और काटने की ये लोग भगवाधारी चोला, जो भगवा चोले जो पहने हुए हैं, ये मारने और काटने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जनेऊधारी, भगवा पहनने का मतलब जनेऊधारी नहीं हो जाता है। कोई हरा कलर अगर पहन लेता है तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो मुसलमान हो जाता है। जिस धर्म के जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करने से उस धर्म का फॉलोवर बनता है। आप देखिए, जिस हर्षा हिंदू की बहन सीधे तौर पर अमन शांति की अपील कर रही है और कह रही है कि राजनीतिकरण, इसका सीधे तौर पर ये इशारा कर रही है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ, हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, उसमें ना फंसिए। और देखिए उसके नाम पर किस तरह के उत्पाद फैलाए जा रहे हैं, किस तरह की मार और काट की बातें की जा रही हैं, किस तरह से मुसलमानों को पर पत्थरबाजी की जा रही है, मुसलमानों को जो शमोगा में किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, उनकी गाड़ियों को, कारों को, मोटरसाइकिल और माली नुकसान पहुंचाया गया, इन सबको जला दिया गया था। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अब आपके सामने हम वो सब जो सोशल मीडिया पर इसके अंतर्गत लोगों ने ट्वीट किए हैं, अपनी अपनी राय दी है, हम आपको बता दें कि उन लोगों ने क्या क्या राय दी है अपनी। ये प्रियंका चौहान जी हैं, इनका ट्वीट सबके हम आपको एक 1 by 1 करके दिखा रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है
कोई इसको बताओ कि ये भारत है, यहाँ कोई किसी को हिजाब नहीं पहना रहा, जो पहन रहा है वो अपनी मर्जी से पहन रहा है। इसीलिए बहन शांति रख। ये साफ तौर पर एक महिला है और महिला के वीडियो को देखकर ये कह रही है कि शांति रखो, कोई किसी को जबरदस्ती हिजाब नहीं पहना रहा है और ना किसी के साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री और जमहूरी कंट्री का यही खूबसूरती होती है कि उसमें अपनी मर्जी से अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी होती है। जो पहनना चाहता है, जो कुछ पहनना चाहता है वो पहन सकता है, और जो नहीं पहनना चाहता उसको नहीं पहनाया जा सकता। ये सिमरनजीत सिंह है, ये सारी ये नॉन मुस्लिम्स के जो ट्वीट्स हैं, मुस्लिम ने भी इस पर अपनी राय रखी है। ये सब लिखते हैं एज अ पुतिन, ये इंग्लिश में लिखते हैं कि जो इन्होंने एक तरह से इसको सीधे तौर पर इसका विरोध करते हुए लिखा है, ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पुतिन यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग वो छिड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं हद तक इसी तरह इसी फेक और तथाकथित नेशनलिज्म का नतीजा है। और सीधे तौर पर ये आग्रह करते हैं दिस वीडियो इज हार्ड टू स्टमक, मतलब इस वीडियो को मतलब समझ पाना, इसको पचा पाना, इसको हजम कर पाना कि ऐसा भी कोई कर सकता है, इसको बहुत मुश्किल है। बट वी कांट अफोर्ड टू लुक अवे एनी मोर। मतलब इन्होंने कहा कि भाई अब बहुत ज़्यादा मामला बहुत लंबा, इसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। सीधे तौर पर इट्स टाइम टू कर्ब हेड। इन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि जो धर्म के नाम पर जो नफरत दिन ब दिन फैलाई जा रही है उसको जो बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया जा सकता, उसको बहुत ज़्यादा ढील नहीं दी जा सकती, उससे कहीं हद तक लापरवाही नहीं बरती जा सकती। और सीधे तौर पर कहते हैं कि इसको जो नफरत है इसको ख़त्म करने का टाइम है, इससे पहले कि ये जो है पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। साक्षी जोशी जी हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट करते हुए और उस पर जो है इन पर तनकीद की और उन पर निशाना साधा है। ये लिखती हैं, इन्होंने कहा है कि शेम ऑन यू नरेंद्र मोदी जी फॉर नॉट उतरिंग अ सिंगल वर्ड एंड नेवर बिहेविंग लाइक अ पीएम। मतलब आपने इस शब्द पर इतने दिनों से ये जो नफरत फैलाई जा रही है इस पर एक शब्द नहीं बोला, एक लफ्ज़ नहीं बोला, और आप पर शर्म आती है, आप पर थू है। एक तरह से इन्होंने ये लिखा है और ये कहा है, जिसके तौर पर सीधे तौर पर इन्होंने निशाना साधा है और कहा है। और आपने जो है प्रधानमंत्री की तरह जो बिहेव नहीं किया है इस देश के साथ। मुझे अब ये मत कहिएगा कि इन सबको जो है सियासी पॉलिटिकली इनको सहायता नहीं मिल रही है, पॉलिटिकली इनको हिमायत नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं हद तक इशारा करता है कि पॉलिटिकली सहायता होने के की वजह से ही ये लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं। आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि वो अंत में ये कहती हैं, बाकायदा पूछती हैं कि मैं अपनी स्पीच ख़त्म कर दूं, तो इस पर साफ तौर पर ये जाहिर होता है और दर्शाता है कि ये पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड है लोग, और पॉलिटिकली जो है इनको जो सहायता मिली हुई है और प्रशासन इनके तय लापरवाह है, इसीलिए लोग ये सब कर रहे हैं और पूरी तरह से धर्म को जो है धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और देश को किस खतरे में ढकेल रहे हैं उसका जीता जागता सबूत है कि ग्लोबल इंडेक्स हंगर इंडेक्स में दिन ब दिन देश नीचे जाता रहा है, लेकिन उसकी तरफ किसी को कोई ध्यान न जाए। और डेमोक्रेटिक इंडेक्स में हिंदुस्तान हर साल पछड़ता जा रहा है। ये इन सब चीज़ों का जीता जाता सबूत है कि इसी तरह की चीज़ों से तूल देकर हिंदू मुस्लिम कर जो देश को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, इन सभी कारणों का नतीजा है। हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि ऐसे लोग आपके मोहल्ले में भी हो सकते हैं, आपके इलाके में भी हो सकते हैं। इन सब लोगों का विरोध कीजिए ताकि कल को इनका जहन भी पाक हो सके, इनकी जो मानसिकता है वो साफ हो सके और अपने आसपास में सौहार्द को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखें। अंत में हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि जो कर्नाटक की जो सरकार चुप्पी साधी हुई है उसकी घटिया और जो घिनौनी एक तरह से हरकत कही है ये सामने आ सके लोगों के। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, अगर आप जो है इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।